In previous lecture, I told you the solution of exercise 10.1. पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज 10.1 के कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताया. टुडे आई गोइंग टू टीच यू नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 10.1, यानी कि रिमेनिंग जो क्वेश्चन है 10.1 के उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आज हमें देखते हैं. तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. इसके अंदर आपको क्वेश्चन में दे रखा है और फाइंड आउट करना है, वो मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है. स्लोप ऑफ ए लाइन, अर्थात हमें फाइंड आउट करना है इसमें रेखा की प्रवणता या रेखा का ढाल, ये हमें ज्ञात करना है. इसके बाद गिवन है, दे रखा है क्वेश्चन में, लाइन मेक्स एन एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ ए वाई एक्सिस. तो इसका देखो मैं रफ स्केच, रफ डायग्राम बनाता हूं एक बार, फिर अपने समझ में आएगा. ये अपने पास है एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई और ये वाई डैश और ये अपना ओरिजिन. लाइन मेक्स एन एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इज 30 डिग्री. तो ये जो वाई एक्सिस है, इसकी जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, ये वाली ओ वाई, और इसके साथ ये जो लाइन जिसका हमें स्लोप, जिसकी प्रवणता हमें ज्ञात करनी है, वह लाइन एक एंगल फॉर्म करती है और वो कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है, यानी कि 30 डिग्री का है. भाई लाइन रेखा हो गया ना, मैक्स बनाना, एंगल कौन हो गया विद के साथ पॉजिटिव मतलब धनात्मक, डायरेक्शन का मतलब क्या, दिशा, और वाई एक्सिस होगी. तो इसके साथ कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करती है? 30 डिग्री का. अब जैसे मान लीजिए एंगल बनाते हैं तो यहां इस तरीके से एंगल फॉर्म करते हो, तो ये है एंटी क्लॉकवाइज. तो ये जो लाइन है इसके साथ एंगल फॉर्म करेगी तो कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा भी यूं. इसको अपन यूं मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, जो कि इसमें लिखा हुआ है, यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में. तो इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं, ये अपनी वो लाइन होगी, और ये जो एंगल है ये अपना हो जाएगा भाई 30 डिग्री, जो कि मैं कुछ इस तरीके से इसको मेजर करूंगा एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से. यहां लाइन दे देता हूं मैं ए, और ये जो पॉइंट है इसको बी. अर्थात आपको क्वेश्चन में दे रखा है एंगल ओ बी ए इक्वल्स टू कितना भाई 30 डिग्री, और हमें फाइंड आउट करना है ये जो रेखा है ए बी, इस रेखा का क्या भाई स्लोप. तो क्योंकि हम जानते हैं वी नो दैट कि जो अपने पास प्रवणता स्लोप का जो फॉर्मूला है वो एक तो है y माइनस y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, जब अपने पास कितने पॉइंट हो? 2 पॉइंट हो. अब पॉइंट तो यहां बनता है और यहां बनता है, तो इसके कोऑर्डिनेट होने जरूरी है. पॉइंट कंप्लीट तब होता है जब इनके कोऑर्डिनेट्स होंगे. ये y कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट जो है वो x0, तो y0 है, इसका है 0y, यानी कि x0, लेकिन x और y कोऑर्डिनेट और भी होना चाहिए इसके, लेकिन ये एंगल दे रखा है. अब दूसरा जो फॉर्मूला है अपने पास वो हमें वी नो दैट, हम जानते हैं. अब ये होता भाई जानते क्या हो, हम ये जानते हैं भाई स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल्स टू
टेन थीटा। ए बी जो लाइन है इसका स्लोप यानी कि ए बी की प्रवणता इस फॉर्मूले से हम लिखेंगे, जिसको एम से नोट करना चाहो कर सकते हो, लेकिन मेन क्या है अपना टेन थीटा है और इसमें भी मेन कौन है भाई थीटा। अब थीटा जो होता है ये एक्स एक्सिस की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उसके साथ एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है। एंटी क्लॉकवाइज विद एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इस डायरेक्शन में, तो अपने पास ये एंगल होना जरूरी है। अब ये एंगल होना जरूरी है तो ये 90-30 यानी कि 120 और 120 हुआ तो ये एंगल कितना हुआ फिर भाई 60 डिग्री। ये 60 है तो ये लीनियर पेयर में आता नहीं है और लीनियर पेयर में आता तो ये जो एंगल है ये कितने डिग्री हो जाएगा भाई 120 डिग्री, क्योंकि इनका जो सम है वो सम कितना होगा फिर 180। तो मैं थीटा जो है अपना वो लिखूंगा थीटा इक्वल्स टू एंगल बी ए एक्स और इक्वल्स टू कितना भाई 120 डिग्री और फिर मैं इसका स्लोप फाइंड करूंगा। सो स्लोप ऑफ ए बी बाई एन इक्वल्स टू कितना 10 थीटा। तो ये जो है आपका 10 है, थीटा की वैल्यू कितनी 120 डिग्री। अब यहां से इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करें तो आपने भाई 11th में प्रूव किया है 10 और इसको मैं लिख दूं 90 और प्लस कितना 30 लिख सकते हैं। अब 10 के अपोजिट अपने पास 90 है तो ये जो 10 है ये 10 कन्वर्ट हो जाएगा इसमें कोट में, तो कोट और ये कितना 30 डिग्री। 90 प्लस 30 कौन से क्वाड्रेंट में है सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी कि यहां तो आता है तुम्हारा 90 तक और 90 से अबव कौन से क्वाड्रेंट में सेकंड में, और सेकंड में 10 कैसा होता है नेगेटिव, तो यहां आंसर कितना आएगा माइनस का। और इसकी जो वैल्यू है कोट 30 की वैल्यू तुम्हारी माइनस हो जाएगा √3। ये इसका आंसर है। अब कई बुक्स में या हिंदी मीडियम की बुक्स के अंदर इसने इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ रखा है, तो लाइन के इक्वेशन तो अभी अपने पास आए नहीं है और जब लाइन का इक्वेशन आएगा तब इसको हम कंप्लीट कर देंगे। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन नंबर 8 में अपने पास है वैल्यू ऑफ एक्स, ये तो हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कि एक्स का मान ये हमें फाइंड आउट करना है। विच तब पॉइंट्स यानी कि बिंदु ए बी एंड और सी आर कोलिनियर, यानी कि कैसे हुई संरेख। हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये जो आपको x दे रखा है इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो वैल्यू a ये b और ये अपने पास क्या है c, इनकी हेल्प से करनी है। और साथ में दे रखा है कि तीनों के तीनों जो पॉइंट है ये पॉइंट्स कैसे भी कोलिनियर है अर्थात संरेख है, अर्थात एक ही रेखा के अंदर है। तो एक नॉर्मल सा, फिर मैं आपके पास एक रफ स्केच बना रहा हूं x डैश y और ये y डैश और ये आपका ओरिजिन। तो जैसे मैं नोट करूं इसका तो नहीं पता, ये आपके पास B21 है, तो जैसे मान लीजिए मैं 2 यहां लेके चलूं तो 1 यहां से होगा भी, तो ये 2 और ये कितना 1, ये आपके पास B पॉइंट है। इसके बाद C 4 5 ये 2 और ये कितना 4 और उसके बाद ये कितना भाई 5, यहां से ले लेता हूं C 4 और कितना 5। ये पॉइंट ज्यादा स्पेस नहीं बनाओ तो भी बड़ा काम है चल जाएगा। अब इसके बाद x a x और -1
y की वैल्यू कितनी है -1 है तो नीचे वाली साइड यहाँ आएगा कहीं तो यहाँ से हो जाएगा। अब x पॉजिटिव है नेगेटिव पता नहीं, भाई पॉजिटिव होगा तो यहाँ जाएगा और नेगेटिव होगा तो फिर इस साइड आ जाएगा। लेकिन इन दोनों से तो आपकी जो लाइन है वो इस तरीके से बनेगी, यूं इस तरीके से बनेगी। अब वो x और कितना भी -1, तो ये तो -1 है, y की वैल्यू कितनी है -1, लेकिन x की वैल्यू पता नहीं। अब x की वैल्यू पॉजिटिव होती है यहाँ जाएगी, यहाँ कहीं होगी, नेगेटिव होती यहाँ कहीं होगी, तो उसकी हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। एक तो हम आपके 10th क्लास के अंदर पढ़ते हैं कि कोई भी AB और फिर BC इनकी डिस्टेंस का सम AC की क्या होगा इक्वल। फिर हम पढ़ते हैं कि ट्रायंगल का जो एरिया है, तीनों ये जो पॉइंट्स हैं इनसे एक ट्रायंगल फॉर्म कर लें, एक ट्रायंगल बना लेते हैं और फिर उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। उसका एरिया यदि 0 आ जाएगा तो ये पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर हैं, सरेख हैं। 0 नहीं आता तो सरेख नहीं है। अब ये सरेख हैं तो आगे 0 लेके चलेंगे और x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। लेकिन अब इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग यानी कि अपनी जो प्रवणता है, अपना जो स्लोप है, अपना जो ग्रेडियंट है, उसकी अकॉर्डिंग यदि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो यहां से भी हम फाइंड कर लेंगे किसकी, BC का स्लोप और ये किसका AB का स्लोप। बोथ आर इक्वल, क्योंकि लाइन एक ही है और इस लाइन में कहीं पॉइंट ले लो, चाहे ये दोनों पॉइंट या और भी कोई पॉइंट है, तो सभी पॉइंटों से आप इसका स्लोप फाइंड आउट करोगे तो सेम ही आएगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल फॉर्म करती है ये तो कहीं से ले लो चाहे इक्वल ही है। तो यहां से भी गिवन दैट यानी कि आपको दे रखा है कि ABC आर कोलिनियर, पॉइंट A, B एंड C आर कोलिनियर, यानी कि ABC कैसे में सरेख है तब देन स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC, यानी कि AB लाइन का स्लोप BC लाइन के स्लोप के क्या होगा इक्वल, यानी कि ढाल किसकी AB की इक्वल BC की ढाल या इसकी प्रवणता। तो अब अपने पास फॉर्मूला है ही, फॉर्मूला क्या है y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस क्या x2। तो पहले मैंने लिखी AB की, तो AB तो ये भी, तो ये y1 कितना इसमें -1 ले लेता हूं, माइनस ये कितना 1 और नीचे भी x और माइनस कितना 2 इक्वल। अब इन दोनों से लोगे तो 1 और माइनस कितना 5 और ये भी कितना 2 और माइनस कितना 4। इसका सॉल्यूशन ले लेंगे और इसका जो हल आएगा वही अपने पास x की वैल्यू हो जाएगी। तो अब ये आ जाएगा -2 अपॉन x माइनस कितना 2, ये -4 और नीचे -2। अब ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा जब इसको लिखो मैं -2 x -2 और इक्वल 2 और अपॉन कितना 1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना 2/1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई या वर्चर गुणा, तो इसको इससे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2x और माइनस कितना 4, 2x और 2 मिला कितना 4 और ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब इसका ट्रांसपोजिंग करेंगे, पक्षांतरण कर देंगे, x की वैल्यू चाहिए तो ये 4 उधर भेज दोगे तो हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा -2 और ये प्लस कितना 4 हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा 2x और ये 4 में से 2 माइनस कर दोगे आप तो 2 और ये x इक्वल्स टू कितना 2/2 और x इक्वल्स टू कितना भाई 1।
ये इसका क्लियर अपने पास आंसर आ जाएगा। Now taking next question of exercise question number 9 without using distance formula। डिस्टेंस का मतलब अपने पास है दूरी, फॉर्मूला सूत्र, और विदाउट यूजिंग यानी कि काम में लिए बिना अपने को दूरी सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। देन सो दैट, सो का मतलब दिखाना या प्रूव करना, ये जो पॉइंट है फॉर ए बी सी एंड डी आर द वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब है अपने पास शीर्ष। पैरेललोग्राम, इसका मतलब है समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम अपने पास क्या है? समांतर चतुर्भुज। तो क्वेश्चन इस तरीके से है कि हमें दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना किसी अन्य दूसरे फॉर्मूले से ये प्रूव करना है, ये दिखाना है कि दो चार आपके पास पॉइंट हैं, ये चारों के चारों पॉइंट शीर्ष हैं और शीर्ष भी किसके? समांतर चतुर्भुज के हैं। तो इसके लिए एक बार हम अपना वही रफ स्केच बना लेते हैं, यानी कि रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो x डैश y और ये क्या भाई y डैश, और ये ओरिजिन O। ये अपने पास है स्टार्टिंग -2 -1, तो यहां से -2 लेके चलता हूं तो -1 यहां ले लो, तो -2 और कितना -1 a। इसके बाद b अपने पास है 4 0, तो ये अपने पास कितना 4 0, ये हो जाएगा b। नेक्स्ट अपने पास 3 3, तो 3 और ये भी कितना है यहां से 3 और ये 3, ये हो जाएगा अपने पास क्या c। और नेक्स्ट d -3 2, x की वैल्यू कितनी -3, तो -3 यहां पे, और y की वैल्यू कितनी 2, तो 2 यहां से क्या जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना भाई -3 और कितना भाई 2। कुछ इस तरीके से यहां से नोट कर लेता हूं, और ये हो जाएगा अपने पास क्या भाई d। अब इनको ज्वाइन करें, वही a है, ये a, ये b c और ये d, तो इसको इससे ज्वाइन कर दूं, इसको भी इससे ज्वाइन कर देता हूं, ये ज्वाइन कर देता हूं और ये कर लेता हूं, यानी कि a को b से कर देते हैं, b को c से, c को d से और d को फिर किससे a से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये अपने पास एक चतुर्भुज बन जाता है। अब नॉर्मली आप डायरेक्ट इस तरीके से इसको बना सकते हो, a b c और क्या भाई d, और यहां इनके कोऑर्डिनेट्स हम लिख देंगे। तो इस तरीके से यदि आप बनाना चाहोगे तो यहां इस तरीके से बना लो, यहां इस तरीके से बनाना चाहो तो एक नॉर्मल स्केच इस तरीके से अपन बना सकते हैं। अब हमें ये बताना है कि जो शीर्ष बने हैं, शीर्ष A, शीर्ष B, शीर्ष C और शीर्ष D, ये एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। लेकिन अगले ने आपको बाउंड कर दिया भाई कि आपको दूरी सूत्र का उपयोग नहीं करना है। तो अपने पास जो पैरेललोग्राम जो होता है, जो एक समांतर चतुर्भुज होता है, उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, यानी कि कौन से क्वाड्रिलेटरल को आप पैरेललोग्राम में बोलते हो। तो उसके लिए भी हमें याद है कि उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो इक्वल होती है क्योंकि लेंथ हुई ये ए बी लेंथ, फिर फाइंड करें डीसी लेंथ, ये इक्वल आ जाए, फिर फाइंड करें बीसी लेंथ और फिर फाइंड करें क्या एडी लेंथ, ये क्या आने चाहिए इक्वल, तब हम इसको लिख देंगे कि पैरेललोग्राम है। लेकिन ये कह रहा है कि वो तो फॉर्मूला यूज में नहीं लेना, वो तो गया 10th में। अब इस एक्सरसाइज अपने जो 11th है इसके अकॉर्डिंग इसको बताएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग बताएंगे तो मैंने आपको पैरेललिज्म के लिए यानी कि समांतर के लिए कंडीशन बताई थी कि दो रेखाएं पैरेलल होंगी, दो रेखाएं परस्पर समांतर होंगी यदि उनका जो स्लोप है
वो स्लोप क्या होगा भाई, सेम, वो स्लोप क्या होगा भाई, इक्वल होगा। तो अब हम क्या करते हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ई, इनका स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो नंबर 1, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, यानी कि ए बी का ढाल या ए बी का स्लोप। फॉर्मूला अपना क्या होगा, y2 माइनस y1 और ये भी x2 माइनस x1, इससे फाइंड कर लेते हैं। सभी में ये मिल जाएगा y2, भाई 2 पॉइंट है, आपको कौन से उसी मान लेना, एक पॉइंट तो ये और एक पॉइंट ये है। जैसे 0 है, 0, इसमें से -2 है -1, और नीचे में अपने पास कितना है 4, और माइनस कितना 2। तो इसका जो आंसर है वो 1 माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया, कितना 6 हो गया। क्लियर। इसके बाद नंबर 2 अपने पास है स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी ले लेना, पहले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीसी। अब बीसी का स्लोप फाइंड करें तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये x1 y1 x2 y2, जैसे आपकी मर्जी जो आप लेना चाहो ले सकते हो। 3 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस कितना 4, तो ऊपर तो आ जाएगा 3 और नीचे -1, यानी कि माइनस कितना 3 आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद थर्ड में अपने पास स्लोप ऑफ ए लाइन CD ले लेते हैं, CD इक्वल, अब एक पॉइंट तो C वाला यूज में लेना है और एक पॉइंट कौन सा D, तो इसमें 2, ये 2 हो जाएगा, माइनस ये 3 अपॉन में कितना -3 और माइनस कितना 3, तो ये हो जाएगा भाई -1 अपॉन में कितना -6, अर्थात कितना भाई 1/6 हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद अपने पास BC है, तो यहां से स्लोप ऑफ ए लाइन BC 4th नंबर पर, तो स्लोप ऑफ लाइन BC, एक पॉइंट तो D का और एक इसका C का, तो -1 और -2 अपॉन कितना हुई -2 और माइनस कितना प्लस या -3, ये अपने पास हो जाएगा ऊपर -3, नीचे हो जाएगा भाई ये तो माइनस का 2 और ये प्लस का कितना 3, तो हो जाएगा -3, क्योंकि नीचे कितना बनेगा 1 बनेगा। तो अब ये अपने पास चारों स्लोप आ गए। अब ये देखना ए बी का, अपने वो तो कॉमन सेंस से देखना पड़ेगा कि कौन सा कहां है क्या है। तो ये जो आपके पास आपके क्या नाम है, ये स्लोप हो गए अपने पास। अब इसके बाद अपने कॉमन सेंस से देखेंगे कि ए बी का स्लोप कितना है अपने पास, ए बी का तो 1/6 है, ये 1/6 है, इसका कितना आया भाई, ये -3 आया है, और ये कितना आया है 1/6 है, और ये कितना है भाई -3 है। तो अपोजिट साइड से ये है आपके पास ए बी और ये आपके पास क्या BC, तो इनका स्लोप इक्वल है, इन दोनों का स्लोप क्या है इक्वल। तो अब हम लिखेंगे यहां पे बिकॉज स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC या CD। आपके पास AB का स्लोप है और वो किसके इक्वल है, BC के स्लोप है, सो AB और पैरेलल क्या भी BC, AB BC के क्या होगा पैरेलल होगा। इसके बाद स्लोप ऑफ ये लिख देता हूं BC इक्वल स्लोप ऑफ ये अपने पास एरिया दिए, सो आपके पास BC और पैरेलल क्या D। इसका मतलब ये जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन के क्या भी पैरेलल है, और जब ये अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो इट मींस ये क्या भी पैरेललोग्राम। सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम।
एक समांतर चतुर्भुज है। इस तरीके से नोट कर देंगे। और ये समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब ए बी सी और डी ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ए बी सी डी आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। नीचे और लिख देंगे, देन ए बी सी एंड डी आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये लाइन इसके नीचे नोट और कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस और सेकंड लाइन पी क्यू वेयर पी 3-1 एंड क्यू 4-2। हमें एंगल का मतलब है कोण, बिटवीन का मतलब है मध्य, यानी कि हमें एक कोण ज्ञात करना है जो कि एक्स एक्सिस और ये जो लाइन पी क्यू है जो पी और क्यू को ज्वाइन करने पर बनती है, उनके बिटवीन एंगल फाइंड आउट करना है। तो अब एंगल फाइंड आउट करें, इसके लिए मैं एक बार फिर से आपको रफ स्केच बना देता हूं। इसका एक्स डैश, वाई ये वाई डैश और ये भी ओरिजिन ओ। अब मैं आपको इसका रफ स्केच बना देता हूं। तो इसका रफ स्केच हम बनाए तो एक्स डैश, वाई और ये भी वाई डैश। तो अब फर्स्ट पॉइंट पी 3-1 तो ये भी 3 और यहां -1 तो ये 3-1 हो जाएगा अभी, जिसको अपन पी से नोट कर रहे हैं। इसके बाद क्यू 4-2 तो ये 4 और -2 इसके यहां नीचे आ जाएगा 4-2 और ये हो जाएगा अपने पास क्या भाई क्यू। अब इनको ज्वाइन करें दोनों पॉइंटों को, ये ज्वाइन कर देंगे और इस लाइन को आगे अपन इस तरीके से बढ़ाते हैं तो इनके मध्य एंगल फॉर्म में होता है। इनके मध्य 1 2 3 और एक कितना 4 तो दो एंगल इक्वल आते हैं, और ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही तरीके से आप मेजर कर सकते हो। अब मेन चीज ये है, इसमें मैंने आपको एंगल का फॉर्मूला लिखवाया था, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब इसमें तो एक एक्स एक्सिस है तो ये भी एक्स एक्सिस रही आपकी, ठीक है। और दूसरी लाइन जो है वो दूसरी लाइन आपकी ये पी क्यू है, ये वाली नाम दोनों पॉइंट भी है कि यहाँ पे पॉइंट कहीं हो, यहाँ कहीं पर हो, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये दो पॉइंट अपने पास ऑलरेडी हैं। तो इनके बिटवीन एंगल फाइंड आउट करना है। इनके बिटवीन हमें क्या फाइंड करना है भाई, एंगल फाइंड आउट करना है। तो मेन एंगल इनके बिटवीन ये होगा भाई, क्योंकि हम मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से मेजर आपको करना है। तो एक बात तो ये कि हम इस लाइन का जो स्लोप है उस स्लोप के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लेंगे। किसके अकॉर्डिंग, स्लोप के अकॉर्डिंग। और दूसरा भी अपने पास फॉर्मूला है थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स, या था भी प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन कितना भाई m1 प्लस m1 m2। इस फॉर्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हो। वह m1 फर्स्ट लाइन का स्लोप और m2 किसका भाई, सेकंड लाइन का स्लोप। तो m1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ x एक्सिस और इक्वल्स टू कितना g। m1 मैं लेता हूं कि ये एक लाइन का स्लोप है और वो लाइन कौन सी लेता हूं, x एक्सिस लेता हूं। तो लिखते हैं ना x का ढाल। और मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला में बताया था आपको कि x एक्सिस का जो ढाल है वो कितना होता है भाई 0।
इसके बाद M2 लिख लेता हूं। M2 स्लोप ऑफ लाइन PQ, PQ का स्लोप इस लाइन का अभी 4 स्लोप फाइंड किए थे आपने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, उसी तरीके से इसका स्लोप हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके लिए इसका स्लोप फॉर्मूला लिखो y2 माइनस कितना y1 अपॉन x2 माइनस कितना x1, इससे फाइंड कर लेते हैं। तो y2 कितना है इनमें ये x1 y1 x2 y2 या फिर ये x1 y1 x2 y2 से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपन तो y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट का ध्यान रखना। ये -2 है, ये -2, माइनस का साइन ये -1 अपॉन कितना ये 4 और ये कितना 3। अब इसका आंसर हम फाइंड आउट करें तो ये -2 और +1 इस तरीके से हो जाएगा और नीचे 1। क्लियर? 4 - 3 1 हो जाएगा, -2 और +1 -1। तो इसका आंसर अपने पास कितना आ जाएगा -1। तो अब हमें इनके बिटवीन एंगल फाइंड आउट करना है। अब लिखेंगे एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड लाइन PQ, अर्थात x एक्स और लाइन PQ के मध्य कोण बाई थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, इससे फाइंड आउट करेंगे। तो अब थीटा इक्वल्स टू ये आपका tan इनवर्स, ये आपका प्लस माइनस m2 कितना है -1 है, m1 0 और नीचे 1 प्लस m1 कितना 0 और m2 -1, इस तरीके से। अब ये भी थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ये प्लस माइनस, देखिए ऊपर -1 और इसके नीचे 0 मल्टीप्लाई 0 और ये कितना 1, मतलब यहां कितना आया -1। एक बार प्लस लेना और एक बार क्या लेना आपको माइनस लेना है। तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स, जब यहां पॉजिटिव साइन होगा तो अंदर नेगेटिव, तो tan में नेगेटिव, ये -1 हुआ और इसकी वैल्यू अपने पास हो जाएगी 135, यानी कि tan नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर और सेकंड में tan कैसा नेगेटिव बनता ही है, तो 135 अपने पास बन जाएगा। तो ये वही 135 बन जाएगा। और जब यहां क्या लोगे नेगेटिव, यहां क्या लेंगे नेगेटिव, नेगेटिव लोगे तो यहां जो आंसर आपका -1, तो -1 जो है यहां नेगेटिव या -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जब हम यहां साइन कैसा लें, या लिखो अगेन थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स, तो नेगेटिव 1 इस तरीके से लें, तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा tan इनवर्स 1, तो ये 45 डिग्री, यानी कि tan में 1 कितने की वैल्यू होती है 45 डिग्री की होती है। और सॉरी ये इसके बाद ये कितना बनेगा 135, ये कितना बनेगा 45 और ये कितना बनेगा भाई 45। लेकिन मेन एंगल जो अपना एंटी क्लॉकवाइज होता है वो कितना भाई 135, तो ये 135 डिग्री का इनके बिटवीन एंगल